जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए जो साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में साथियों दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। और साथियों, जिनका भी आपकी अभी अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम साथियों हाल फिलहाल में साथियों 18 और 19 को साथियों पेपर है, आप साथियों इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, क्योंकि साथियों अभी तक आपके क्या है तो 20 प्लस शिफ्टों में साथियों एग्जाम जो एसएससी एमटीएस का हो चुका है। और साथियों हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा क्लास को और इन सभी क्वेश्चन को जरूर याद करके जाइएगा, तो जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में साथियों इन सभी क्वेश्चन को जो है बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ आप जो है साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साथियों क्वेश्चन क्या पूछा है। साथियों क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल हम एनालाइज किए हैं आपके एसएससी एमटीएस का एग्जाम का, उसके अनुसार साथियों ये क्वेश्चन करा रहे हैं। बस साथियों अगर आप लोग का जो भी डेट पे पढ़ रहा है, कौन से शिफ्ट में है, कब पढ़ रहा है साथियों, बस आप कमेंट कर देना, हम कमेंट का इंतजार करेंगे आप लोग का साथियों। आप लोग का जब रहेगा तब साथियों बिल्कुल हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराएंगे। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपका एग्जाम कब होगा। बताइए साथियों यहाँ पे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, वाराणसी में है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से किस परिषद में जैन धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस परिषद में जैन धर्म को साथियों दो भागों में विभाजित किया गया। तो याद रखेंगे साथियों इनको किए गए थे प्रथम जैन परिषद में, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब होगा साथियों, प्रथम जैन परिषद में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रजाओं की घाटी जो है साथियों ये अवस्थित है। बताएंगे साथियों बिल्कुल हम साथियों इस क्लास को सुपर फास्ट तरीके से कराएंगे, आप अच्छे से देखिए, कम समय में इन सभी क्वेश्चन को करा देंगे साथियों। अगर आपको फास्ट लगे तो आप इस क्लास को रुक रुक के भी आप अच्छे से इनको देख सकते हैं। बताइए रजाओं की घाटी कहाँ पे अवस्थित है। तो साथियों रजाओं की घाटी जो है ये मिस्र में अवस्थित है, ऑप्शन ए सही जवाब है, मिस्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला मेड इन इंडिया सर्कुलर रोबोट एसएसआई मंत्रा जो ये किस राज्य में साथियों स्थापित किया गया है। बताएंगे साथियों तो भारत का पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट एसएसआई मंत्रा किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे साथियों ये स्थापित किए गए हैं आपके महाराष्ट्र में, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, महाराष्ट्र में होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का साथियों उद्घाटन किया गया है। बताएंगे साथियों कि निम्न में से किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो याद रखेंगे साथियों तमिलनाडु में हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तमिलनाडु में होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। तो याद रखेंगे साथियों भारत के जो राष्ट्रपति साथियों ये होते हैं संसद के एक अभिन्न अंग, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से साथियों जाने जाते हैं। बताइए साथियों तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखेंगे साथियों प्रेयरी के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है, प्रेयरी के नाम से। अगला क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना की थी। बताएंगे साथियों कि आगरा शहर की स्थापना की थी। तो साथियों आगरा शहर की जो स्थापना किए थे साथियों सिकंदर लोदी किए थे, ऑप्शन डी सही जवाब है, सिकंदर लोदी किए थे। अगला क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम है। बताएंगे साथियों
कि नमक का रासायनिक नाम क्या होगा? तो याद रखेंगे साथियों, नमक का रासायनिक नाम हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं साथियों, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है साथियों कि ग्रेट अर्थिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? बताएंगे साथियों कि ग्रेट अर्थिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, ये स्थित हो जाएंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, पहले वित्त आयोग का जो गठन होता है साथियों, ये आपके 1951 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, 1951 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक है? बताएंगे साथियों कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक है? तो याद रखेंगे साथियों, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है साथियों, ये आपके संतूर के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, संतूर के होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार जो है साथियों दिया जाता है? बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, ये दिए जाते हैं साहित्य में। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, साहित्य में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष साथियों कहाँ बांटे जाते हैं? बताएंगे साथियों कि नोबेल पुरस्कार जो ये प्रतिवर्ष साथियों कहाँ बांटे जाते हैं? तो याद रखेंगे साथियों, ये प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं स्टॉकहोम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विद मोहनजोदड़ो के साथियों उत्खनन से संबंधित है? बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से साथियों संबंधित है? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे आपके आर.डी. बनर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, आर.डी. बनर्जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे साथियों कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे साथियों, 1984 पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, जॉर्ज ऑरवेल होता है, याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि रामबन सुलाई शहद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? बताइए साथियों, तो रामबन सुलाई शहद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे साथियों हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखेंगे साथियों, ये संबंधित है आपके जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, जम्मू कश्मीर से होगा। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह साथियों कहां पर स्थित है? बताएंगे साथियों कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे साथियों, ये स्थित हो जाएंगे मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है साथियों, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? बताइए साथियों कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो याद रखेंगे साथियों, लक्षद्वीप में साथियों कुल आपके 36 द्वीप समूह हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 36 द्वीप समूह होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जैन तीर्थंकरों की जीवनियां मिलती है। चलिए बताएंगे साथियों कि जैन तीर्थंकरों की साथियों जीवनियां मिलती है। तो याद रखेंगे साथियों, जैन तीर्थंकरों की जो जीवनियां हैं साथियों ये कहां पर मिलते हैं? तो साथियों भगवती सूत्र में ये मिलते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, भगवती सूत्र में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन साथियों बहस हुई थी? बताएंगे साथियों, तो संविधान के प्रारूप पर कितने दिन साथियों बहस हुई थी? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों क्या हो जाएंगे? तो 114 दिन बताएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 114 दिन साथियों बहस हुए थे। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? बताएंगे साथियों कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो याद रखेंगे साथियों,
राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है ये चौथे अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, चौथे अनुसूची में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? चलिए बताइएगा साथियों कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, लोक लेखा समिति में साथियों आपके कुल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का साथियों वर्णन है? चलिए बताएंगे साथियों, तो संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? तो याद रखेंगे साथियों, ये संविधान के आपके भाग 18 में दी गई है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, और क्वेश्चन साथियों क्या दिया गया है यहाँ पे आपका कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताएंगे साथियों, तो भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखेंगे साथियों, भारत की जो संचित निधि है साथियों ये आपके अनुच्छेद 266 से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 266 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से साथियों ली गई है? चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो याद रखेंगे साथियों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है साथियों ये लिए गए हैं आपके दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन ए सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन सा संशोधन है जो कि जीएसटी से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब 101वां संशोधन जो है साथियों ये जीएसटी से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? चलिए बताएंगे साथियों कि सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। तो याद रखेंगे साथियों, सर्वाधिक आयु में जो है साथियों भारत के राष्ट्रपति बने थे आपके आर वेंकट रमन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आर वेंकट रमन बने थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित है? बताइए साथियों कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों, यह अनुच्छेद 226 है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अनुच्छेद 226 है। अगला क्वेश्चन है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बताएंगे साथियों, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो याद रखेंगे साथियों, 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि किसने जनसंख्या का सिद्धांत साथियों दिया था? बताएंगे साथियों कि किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। तो याद रखेंगे साथियों, जनसंख्या का सिद्धांत दिए हुए थे आपके कौन? तो याद रखेंगे साथियों, मोल्थस दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मोल्थस दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? चलिए बताएंगे साथियों कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। तो याद रखेंगे साथियों, डेनमार्क के संसद का नाम हो जाएंगे यहाँ पे क्या, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे रिक्सडोंग। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सही है, रिक्सडोंग होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? बताइए साथियों, तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा साथियों विनिर्दिष्ट नहीं है? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अंग्रेजी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अंग्रेजी को नहीं ली गई है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों बिल्कुल आपके 18 फरवरी और 19 फरवरी के एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए साथियों ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।